और देखिए, राजधानी रांची में और पूरे झारखंड में एक और मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, वो है डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर। दरअसल डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ठनाठनी है। केंद्र ने डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को पूरी तरीके से गलत बता दिया है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का भी हेमंत सरकार पर आरोप लगाया। अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और हेमंत सरकार ने उनके कार्यकाल को बढ़ाया। केंद्र ने एक बार फिर दोहराया है कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखना गलत है और जिस नियमावली के आधार पर डीजीपी को बनाया गया उस नियमावली को भी बीजेपी और केंद्र सरकार ने इसे गलत बताया है। राज्य सरकार के जवाब पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेजा था और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को उसके बाद एक और पत्र भेजा और उस पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि अनुराग गुप्ता की जो नियुक्ति है वो सही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं, झारखंड बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है और हेमंत सरकार के फैसले को सरासर गलत और उस पर आपत्ति जता रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अपमान का भी आरोप लगा रही हेमंत सरकार पर। बाबूलाल ने पीसी कर यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हेमंत सरकार ने अपमान किया है। और हमारे सहयोगी चित्रंजन इसी खबर पे लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए चित्रंजन, झारखंड में और झारखंड डीजीपी का जो मुद्दा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार उस पर और भी ज्यादा आक्रामक रुख बीजेपी अपना रही है। झारखंड बीजेपी खास तौर पर पूरी तरीके से हमलावर है और हेमंत सरकार पर आरोप ये लगा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना जो है वो हेमंत सरकार ने कहा है और नियुक्ति को गलत। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी यह पत्र भेजकर साफ किया है कि जो डीजीपी की जो नियुक्ति को बढ़ाया गया है वो बिल्कुल सही है, नियुक्ति सही है। क्या कुछ और पूरी जानकारी है? क्या डीजीपी की नियुक्ति को राज्य सरकार सही बता रही है, केंद्र सरकार गलत बता रही है? इसके बीच की राजनीति झारखंड में किस तरीके से गरमाई है? बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा। देखिए, डीजीपी का मामला लगातार राजनीतिक तपीस बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से डीजीपी को लेकर राज्य सरकार ने रवैया अपनाया है, निश्चित तौर पे डीजीपी के पक्ष में, क्योंकि राज्य सरकार ने 2 वर्षों के लिए अनुराग गुप्ता को डीजीपी नियुक्त किया था। हालांकि उनका जो ड्यूटी का जो कार्यकाल की जो अवधि थी वो 30 अप्रैल को ही खत्म हो चुकी है और यही कारण है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने उनको डीजीपी नियुक्त किए हुए, उनको बनाए हुए। वहीं बीजेपी इस पर लगातार हमलावर है। देखिए, इसके पीछे की कई वजह है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी और डीजीपी अनुराग गुप्ता की कोई नई लड़ाई नहीं, इससे पहले से उन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनी है। क्योंकि इससे पहले भी जब हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आया था तब भी बाबूलाल मरांडी शिकायत दर्ज किए थे अनुराग गुप्ता का। तो ऐसे में अनुराग गुप्ता और बाबूलाल मरांडी के बीच लड़ाई जो कोई नई नहीं। ऐसे में जब राज्य सरकार, क्योंकि देखिए अनुराग गुप्ता जिसकी भी सरकार रही है वो उसके काफी खास रहे, उसके करीबी रहे हैं। रघुवर दास के समय में भी ऐसा कहा जाता है कि अनुराग गुप्ता काफी रघुवर दास के करीबी थे। ऐसे में जब हेमंत सोरेन दोबारा जब मुख्यमंत्री बने तब भी वो उनके करीब चले गए और राज्य सरकार ने उनको महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी दी। वो राज्य के डीजीपी नियुक्त किए गए। 2 वर्षों के लिए राज्य सरकार ने उनको डीजीपी बनाया, लेकिन इस बीच उनका कार्यकाल समाप्त होता। केंद्र सरकार की तरफ से उनका जो जॉब एक्सटेंशन है वो नहीं किया जाता, जिस पर राज्य सरकार ने उनको पत्र भेजा कि जो उनकी नियुक्ति हुई वो 2 वर्षों के लिए हुई है, लेकिन अब तक केंद्र के तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार इसका जवाब देगी भी नहीं, क्योंकि इसलिए भी नहीं देगी क्योंकि जब उनका कार्यकाल समाप्ति हो चुका है तो ऐसे में उनका कार्यविस्तार कैसे किया जाएगा। और कार्यविस्तार करना नहीं तो फिर केंद्र सरकार कैसे जो पत्र का जवाब, फिर क्या पत्र का जवाब देगी। तो देखिए, राज्य जो है झारखंड जो है बिना डीजीपी के, बिना किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी के राज्य चल रहा है। राज्य की लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है ही। ऐसे में जब डीजीपी ही नहीं रहेंगे तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और भी बिगड़ेगा। और साथ ही साथ जो बैठके वो लगातार डीजीपी अनुराग गुप्ता कर रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जब डीजीपी है ही नहीं तो वो बैठके कैसे ले रहे हैं। उन्होंने टोन भी कसा कि डीजीपी, देखिए किसी भी मीटिंग में बहुत सारे काम होते हैं, टेबल पासिंग भी होता है, तो बहुत सारी चीजें होते हैं, उन सब कामों के लिए भी देखिए उन्होंने टोन कसा था। तो देखिए, लगातार डीजीपी को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है राज्य सरकार के ऊपर, लेकिन राज्य सरकार भी अपने जो उन्होंने जो फैसला लिया है उस पर कांस्टेंट है। क्या डीजीपी की जो नियुक्ति है राज्य सरकार ही कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले बार इस नियमावली पर बदलाव करके अनुराग गुप्ता को
डीजीपी नियुक्त किया था। तो ऐसे में राज्य सरकार के भी अपने फैसले पर अडिग रहना चाहती। यही कारण है कि अब तक डीजीपी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। देखिए इसके अब देखना होगा कि राज्य सरकार इसको लेकर क्या कुछ निर्णय लेती या फिर केंद्र सरकार के तरफ से राज्य सरकार निर्णय की अगर बात हो रही है चित्ररंजन, तो जाहिर सी बात है निर्णय लेने की जरूरत भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसकी अवहेलना का आरोप लग रहा है और कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है। जो नियमावली बनाई गई है उस नियमावली को ही फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो राज्य सरकार, जो आरोप लग रहे हैं राज्य सरकार पर, बीजेपी खासतौर पर यह आरोप लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, जो नियम है, उसका ही उल्लंघन कर रही है राज्य सरकार। तो ऐसे में जो एक आपको ही पता है कि डीजीपी का एक पद बहुत जरूरी पद होता है, बहुत अहम पद है। अगर डीजीपी नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है राज्य में सुरक्षा पर कई सवाल भी उठेंगे। तो ऐसे में उस नियमावली को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना सच में हेमंत सरकार कर रहे हैं या फिर कुछ और ही हेमंत सरकार की रणनीति है? देखिए इस पर कहे, क्योंकि देखिए इसमें विधि सम्मत अगर आप बातचीत करेंगे तो विशेषज्ञों से भी राय लेनी होगी अंकिता, क्योंकि देखिए राज्य सरकार ने डीजीपी की जो नियुक्ति है 2 वर्षों के लिए किया था। ऐसे में राज्य सरकार वो ये मान के चल रही कि उनका कार्यकाल बचा हुआ, क्योंकि राज्य सरकार 2 वर्षों के लिए उनकी नियुक्ति की है तो उनका अभी कार्यकाल बचा हुआ। वहीं केंद्र सरकार के तरफ से जब उनका, क्योंकि 60 वर्ष की उम्र जो है वो क्रॉस कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसे में उनका कार्य विस्तार नहीं किया गया है, जिसके कारण राज्य में डीजीपी नहीं। और यही हवाला बीजेपी लगातार राज्य में जो विपक्ष में बैठी है वो लगातार, चाहे बाबूलाल मरांडी हो या फिर बीजेपी के कोई बड़े चेहरे, वो लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। देखिए बाबूलाल मरांडी ने आज डीजीपी पर तो कहा ही कहा, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए डीजीपी को लेकर जो चीजें चल रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार और हेमंत सोरेन के बीच, तो देखिए ट्रायंगुलर लड़ाई होती जा रही। क्योंकि देखिए डीजीपी अनुराग गुप्ता जब से बने उसके बाद से लगातार विवादों में रहे हैं। चाहे बाबूलाल मरांडी का आपने जिक्र किया कि बाबूलाल मरांडी कंप्लेनर है सुप्रीम कोर्ट का, साथ साथ बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें झारखंड जैसी स्थिति बनी हो कि किसी भी डीजीपी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है वो, और राज्य सरकार जो है वो डीजीपी राज्य की हम बैठकें ले रहा हूं, नक्सली समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण बैठकों पर हिस्सा ही नहीं बल्कि उन बैठकों को खुद ले रहा हो। तो बाबूलाल मरांडी ने इस बात का भी जिक्र किया कि देश का, क्योंकि वो कई राज्यों का उन्होंने अध्ययन किया कि डीजीपी नियुक्ति को लेकर, क्योंकि कोई किसी भी अन्य राज्य में ऐसा कभी कोई मामला आया था क्या? तो बाबूलाल मरांडी क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहां पर झारखंड जैसे हालात हो डीजीपी को लेकर। तो देखिए डीजीपी को लेकर ये अभी लड़ाई जारी रहेगी जब तक केंद्र के तरफ से कोई फैसला या कोई पत्र नहीं आता, क्योंकि देखिए इस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है। और ऐसे में जब अब राज्य सरकार इंतजार कर रही कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, तो ऐसे में जब तक जवाब नहीं आ जाता तब तक राज्य सरकार यह मान के चल रही है कि केंद्र जो राज्य के जो डीजीपी है वो अनुराग गुप्ता ही है, इसलिए वो तमाम जो बैठकें हैं, महत्वपूर्ण बैठकें, वो अनुराग गुप्ता ले रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चित्ररंजन। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए साफ तौर पे कहा जाए कि झारखंड में डीजीपी का मुद्दा और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार है और केंद्र की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि डीजीपी की नियुक्ति गलत है। ये हेमंत सरकार ने लगातार अवहेलना किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी, और झारखंड बीजेपी इन तमाम तरह के आरोप भी लगा रही है। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से यह पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया गया है कि डीजीपी की नियुक्ति बिल्कुल सही है, उस पर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं है। जो भी राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही है। अब ये मुद्दा और कितना दूर तक जाता है, बीजेपी इस पर क्या कुछ अपनाती है या राज्य सरकार इस पर क्या करती है, इस पर भी हमारी नजर